तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक परसेंटेज। सो स्टूडेंट्स, परसेंटेज में एग्जामिनेशन का टॉपिक अच्छे से समझ लेने के बाद आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं इलेक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, इलेक्शन का टॉपिक भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इसमें से देखे गए हैं। सो स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले तो मैं आपको इलेक्शन के बारे में अच्छे से समझाता हूं कि किस तरह से इस पे क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो वो समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना हम सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, इलेक्शन के बारे में आप सबने सुना ही होगा और जो क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं परसेंटेज के ऊपर, बेसिकली वो दो कैंडिडेट्स के ऊपर होते हैं। तो ऐसा इलेक्शन होगा जिसमें दो कैंडिडेट्स ही होंगे। हालांकि जब दो क्लियर हो जाएगा तो मैं तीन वाले पे भी जाऊंगा, लेकिन कॉमनली जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर वो दो कैंडिडेट्स के ऊपर ही आते हैं। तो सबसे पहले दो कैंडिडेट्स के बारे में ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यहां पे लिखा है, लेकिन क्वेश्चन को समझने से पहले, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको समझ हो सकता है ना आए, तो इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा और एक और एग्जाम्पल अपनी तरफ से लेके बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है, जो कि मैंने एग्जामिनेशन के जब लास्ट पार्ट करवा रहा था तो उसमें भी आपको बताया था कि परसेंटेज की दुनिया जो होती है वो अलग होती है और जो हमारी दुनिया होती है वो अलग होती है। ठीक है, एक बार और इसको समझ लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर मैंने फिलहाल दो चीजें बनाई हैं और यहां पर जो पहला जो बॉक्स बनाया मैंने वो परसेंटेज के लोगों का है, परसेंटेज की दुनिया का है, वहां के लोग जिस तरह से परसेंटेज को समझते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो हमारी दुनिया का है, जिसको बोलते हैं रियल वर्ल्ड। इतना क्लियर? और रियल वर्ल्ड और परसेंटेज में क्या फर्क है? रियल वर्ल्ड में हम चीजें 1 2 3 4 से गिनते हैं, उसमें 1000 भी होता है, 2000 भी होता है, 10,000 भी होता है, 15, 1 लाख, 1.5 लाख, सब कुछ होता है उसमें। ठीक है, लेकिन परसेंटेज की दुनिया वाले क्या बोलते हैं? परसेंटेज की दुनिया वाले बोलते हैं अगर कोई चीज पूरी है, कंप्लीट है, तो वो 100% है, 100% से ऊपर नहीं होगी। ठीक है, अगर वो आधी है तो 50% है। इस बारे में तो हमने पहले भी बात की है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इलेक्शन को समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है और इससे आपको एग्जामिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अगर कोई डाउट रहा होगा तो। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं यहां पर 3 कॉलम है, यहां पर भी 3 कॉलम मैंने बना दिए और सबसे पहले मैं जो कॉलम में लिखने वाला हूं वो है टोटल वोट्स, मतलब टोटल कितने लोगों ने वोट दिए। ठीक है, देखो जब भी इलेक्शन होता है तो सभी लोग तो वोट देने जाते नहीं ना, कुछ लोग घर पे रुकते हैं या कुछ मजबूरी होती है तो वो जा नहीं पाते। तो ऐसे केस में ये टोटल वोट्स है, जितने लोग वोट डालने गए, वहीं से हम कहानी शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये सारे लोग वोट डालने गए और मान लेते हैं कि रियल वर्ल्ड में टोटल 3000 वोट पड़े थे, 3000 वोट। और परसेंटेज वाले क्या बोलेंगे? देखो हमारे यहां तो 100% वोट पड़े। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों है एक ही चीज, बस परसेंटेज वाले बोलेंगे 100% और हम बोलेंगे 3000 वोट, क्योंकि टोटल 3000 वोट पड़े थे। तो ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट लिंक करते हैं। डायरेक्ट लिंक का मतलब है कि ये जो है ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। अब जैसे पानी होता है तो पानी इस धरती पे आपको 3 रूप में मिलता है ना? सॉलिड भी मिलता है, सॉलिड मतलब होता है बर्फ, लिक्विड तो हम पीते ही हैं पानी, और गैस के रूप में भी मिलता है जिसको हम बोलते हैं वाटर वेपर, लेकिन होता तो वो पानी है। उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, आप तीनों का ही चेक कर लोगे तो H2O ही होगा। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलता है वो। तो इसका मतलब है ये दोनों भी एक ही चीज है, बस इसमें दिखने में थोड़ा अलग है। जैसे पानी, बर्फ और वाटर वेपर अलग अलग दिखते, उसी तरह ये दिखने में अलग है, लेकिन है एक ही चीज। इतना क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं 3000 वोट्स में से, 3000 वोट्स में से, क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो पार्टी से रिलेटेड है, कहने का मतलब है दो कैंडिडेट से रिलेटेड है, उसमें दो ही पार्टी के लोग खड़े होंगे। तो पार्टी ए, जो पार्टी ए है उसको मिल गए 1800 वोट, 1800 वोट मिले, जाहिर सी बात है ये जीत गई होगी, क्योंकि आधे से ज्यादा तो मिल गए इसको।
तो परसेंटेज वाले बोलते हैं देखो हमारे हिसाब से तो इसको मिले 60% वोट, ठीक है ना, 60% वोट मिल गए। अब आप करके देख लो, इसका 60% निकालोगे तो 1800 ही आएगा, ठीक है, हालांकि उस पर हम बाद में जाएंगे। तो फिलहाल परसेंटेज वाले क्या बोल रहे हैं, 1800 वोट अगर आपको मिले हैं पार्टी ए को, तो हमारे हिसाब से 100 में से 60% पार्टी ए को मिले। बात एक ही है, डायरेक्ट लिंक है दोनों के बीच में, ठीक है। अब पार्टी बी को बचे हुए वोट मिले होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि दो ही कैंडिडेट खड़े थे, तो इसका मतलब बाकी 40% तो यहां पर पता लग जाएगा बड़े आराम से। 40% दूसरी पार्टी को मिले परसेंटेज की दुनिया के हिसाब से, और हमारे हिसाब से रियल वर्ल्ड के हिसाब से वो कितने वोट थे, 1200 वोट थे, 1200 वोट, ठीक है। तो यहां पर तीसरा लिंक हमको मिल चुका है, ये भी डायरेक्ट लिंक बनाते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपको अच्छे से समझ आ गई है। एक चीज और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन अगर आता है, देखो हमको तो ये पता है कि जो विनर है वो है पार्टी ए, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि पार्टी ए ने कितने वोटों से जीत हासिल की, कितने वोटों से जीती, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन आएगा बाय व्हाट मेजॉरिटी, ठीक है, एक वर्ड आता है मेजॉरिटी, बाय व्हाट मेजॉरिटी डज पार्टी ए विन, ठीक है। तो पार्टी ए जीती है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने वोटों से जीती, ठीक है, और आप आंसर दोगे 1800, तो वो गलत होगा। बताता हूं क्यों। क्वेश्चन पूछा है कि कितने वोटों से जीती, कितने वोट मिले ये नहीं पूछा, और वो जीती कितने वोटों से है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, उतने वोटों से जीती है। इसका मतलब 600 वोट ज्यादा मिले थे इसको, तो 600 वोटों से जीती है। तो मेजॉरिटी जब भी आता है तो उसका मतलब होता है दोनों के बीच का फर्क। इतना क्लियर, ठीक है। तो यहां पर मेजॉरिटी आ जाए, या यहां पे कभी कभी आता है विन्स बाय या वॉन बाय, तो जब भी ऐसे वर्ड्स आ जाए तो समझ जाना इतने से जीती है और ये 600 वोटों से हारी भी है। तो यहां पर मैं आपको ये जो बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में है ना, वो कुछ भी आपको दे सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं। अब अगर उन्होंने आपको सीधा पूछ लिया कि पार्टी ए को कितने वोट मिले थे, तो आप बोल देना 1800, 1800। पार्टी बी को कितने वोट मिले, आप बोल देना 1200। और अगर ये पूछे कि टोटल वोट कितने थे, तो बताना 3000। और ये पूछे कि पार्टी ए ने पार्टी बी को कितने वोट से हराया, मतलब मेजॉरिटी वर्ड का यूज आ जाए, तो समझ जाना इन दोनों के बीच का आपको पूछा है 600, तो 600 वोट से पार्टी ए जीती है, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें होती है इलेक्शन के टॉपिक में। अब मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन के आंसर कैसे निकालने, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और आंसर कैसे आएंगे। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन पे बाद में चलेंगे, एक और टॉपिक हम यहां पे क्लियर कर लेते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कुछ चीजें मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर आपको किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और आंसर कैसे लिखोगे। देखो यहां पे जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, वो आपको समझा रहा हूं डायरेक्ट लिंक और इनडायरेक्ट लिंक का। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या, अभी आपको बताता हूं। देखो अगर मान लो क्वेश्चन में पूछा हुआ है पार्टी ए, मतलब दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ, ठीक है, दो कैंडिडेट्स ही थे, और पार्टी ए को 60% वोट्स मिले, पार्टी ए को 60% वोट मिले, जो कि रियल वर्ल्ड में, तो यहां पर एक और चीज दे रखी है, एक तो 60% वोट दिया हुआ है और एक और चीज दी हुई है कि पार्टी ए को 1800 वोट्स मिले, ठीक है। तो पार्टी ए को 1800 वोट्स मिले। ये एक क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है कि टोटल कितने वोट्स डले होंगे दोनों पार्टी को, इलेक्शन में टोटल कितने वोट्स डले होंगे। देखो क्वेश्चन इतना ही है बस, ठीक है। अब एक चीज अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर ये जो दोनों चीज दी हुई है ना, ये एक ही चीज है। क्वेश्चन को पढ़ के समझ आ रहा है, यहां से मत देखना, यहां पर तो मुझे पता भी नहीं अभी, ये अभी मत देखो इसको।
अभी आप सिर्फ यहां देखो, क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टी ए को 60% वोट्स मिले, ठीक है, यहां पे गेट्स लिख देता हूं, जो कि 1800 वोट के बराबर थे। तो भाई दोनों तो एक ही चीज दी हुई है ना, और जब भी एक ही चीज दी होती है तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको ये जो 60% लिखा है ना, 60% ऑफ एक्स लगा देना यहां पे। अब एक्स क्या है? एक्स है टोटल नंबर ऑफ वोट्स। 60% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1800 कर देना, आपके टोटल वोट्स निकल आएंगे। तो ये मैंने इक्वल टू क्यों लिखा? क्योंकि ये डायरेक्ट लिंक बिठा रहा था एक दूसरे के साथ, डायरेक्ट लिंक। और जब भी डायरेक्ट लिंक बिठाए तो आपको समझ जाना है कि जो टोटल है उसको एक्स मान के आपको दोनों को इक्वल में रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। करके दिखाता हूं आपको, देखो शॉर्ट में ही करेंगे। ये 60/100 हो गया, ठीक है। अब 60 को मैं अगर यहां से काटूं तो 30 हो जाता है, और 100 जो नीचे था उसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 3000 आ गई, जो कि मुझे क्वेश्चन में नहीं पता था, लेकिन मेरी वैल्यू सही आई है। देख लो, किसी चीज का अगर 60% मुझे दिया है तो उस चीज का 100% ये है। ये कनेक्शन आपको मैं समझाना चाहता हूं। एक और क्वेश्चन देखो, देखो अब दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्टी बी को, ये अलग क्वेश्चन है टोटली, ये सब भूल जाना और ये ऊपर वाला भी भूल जाना, ठीक है। तो पार्टी बी को टोटल मिले 1200 वोट, जो कि विच वॉज 40% ऑफ टोटल, मतलब जितने भी वोट गिरे थे, जितने भी वोट डाले गए, उसका 40% पार्टी बी को मिला है, जो कि 1200 के बराबर है। तो ये दोनों एक ही चीज तो है। क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये दोनों एक ही चीज नजर आएंगी, और जब भी एक ही चीज नजर आए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 40% ऑफ एक्स मतलब टोटल वोट्स का 40% है 1200। अब आपसे पूछा है कि टोटल कितने वोट्स डाले गए थे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकाल दो। ये 40 यहां से कटेगा, देखो 40 यहां से कटा तो दोबारा 30 आया, 100 वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा से 3000 आ गया। ये इसको कहते हैं डायरेक्ट लिंक के क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो यहां पर भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इनडायरेक्ट लिंक वाला आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको साथ में ही समझा दूं तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अब देखो एक तीसरा क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझना। तीसरा क्वेश्चन बनता है, लिखा है कि पार्टी ए को 60% वोट मिले, पार्टी ए को 60% वोट मिले, और पार्टी बी को 1200 वोट्स मिले। पार्टी ए का परसेंट दिया हुआ है और पार्टी बी का रियल वोट्स दिया हुआ है। अब इसको बराबर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। इसको आप लिख के देख लो, 60%। देखते हैं, चलो चलो वही वाला मेथड अपनाते हैं। 60%, ठीक है, 60% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1200, ठीक है। लिखो, इसको काटेंगे तो ये 20 बचा, 100 से मल्टीप्लाई होगा 2000 हो गया, जो कि गलत हो गया। टोटल वोट तो 3000 पड़े थे ना। तो यहां पर आपको गड़बड़ समझ आ रही है? कर क्या रहा हूं मैं? डायरेक्ट लिंक वाले को नहीं पुट करके इनडायरेक्ट लिंक वाले को पुट कर रहा हूं ऐसे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले आपको देखना है कि आपको दिया क्या क्या है। 60% आपको ये दिया हुआ है और पार्टी बी के 1200, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कनेक्शन दिया हुआ है। और जब भी इन दोनों के बीच में कनेक्शन हो तो आपको इसको कन्वर्ट करना है, इसको बदलना है इन दोनों के बीच में, ठीक है। दोबारा सुनिए, अगर आपको ऐसा कोई कनेक्शन दिया होता है जो कि आपको लग रहा है कि इसका और इसका कोई संबंध नहीं है, तो आपको ऐसे ना करके उसको एडजस्ट करना है संबंध में। और भाई संबंध में एडजस्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। एक चीज बताओ, अगर यहां पे आपको नहीं पता होता कि 3000 वोट डले हैं, अभी क्वेश्चन के हिसाब से कहां पता है? नहीं पता ना, 3000 नहीं पता ना। अब एक बात बताओ, 60 मुझे दिया हुआ है, तो क्या मैं 1800 जान सकता हूं कि 1800 कहीं से आ जाए? नहीं, क्योंकि 3000 नहीं दिया ना। देखो चीज को समझना, मुझे ये चीज नहीं दी हुई, मुझे सिर्फ ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है क्वेश्चन। अब मुझे सपना थोड़ी आ रहा है कि 3000 जो है वो टोटल वोट पड़े थे, और ना ही इन दोनों का कनेक्शन बैठ रहा है, ठीक है। तो मैं कनेक्शन बिठाऊंगा। मुझे इतना सपना जरूर आता है कि जो परसेंटेज है वो 100% होती है टोटल, ठीक है। तो देखो
मैं इस डंडी को ऐसे नहीं कर सकता, इसको यहां से लेके यहां नहीं ला सकता हूं, क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं पता हो मैं 1800 तो निकाल ही नहीं सकता ना। तो इस डंडी को ऐसे नहीं ला सकता, लेकिन इस डंडी को ऐसे यहां पे ला सकता, क्योंकि ये 40% मुझे जरूर पता है। इतना क्लियर? तो ये चीज समझ आना। तो इस चीज में एडजस्ट करने में आपको परसेंटेज ही हेल्प कर सकती है, क्योंकि परसेंटेज की दुनिया वाले क्या बोलते हैं, 100 से ज्यादा नहीं होगा, और सभी वोट मिला के 100 है, तो 60 तो यहां पर दे रखा है, तो इनको कितने मिले होंगे, 40 मिले होंगे, दो ही तो कैंडिडेट है। क्लियर? तो इसको एडजस्ट करना अपने हिसाब से, ठीक है? क्यों एडजस्ट इसलिए करना है, क्योंकि जब आप यहां पे 1200 लिखोगे ना, तो इसके सामने भी 1200 लिखना है दूसरी भाषा में, परसेंटेज के हिसाब से। और वो कैसे आएगा 1200? 40%। अब मुझे पता है कि 60% ए को मिला है, तो बी के सामने बी के ही रखेंगे 40% ऑफ बी, सॉरी 40% ऑफ एक्स। एक्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स। इसको सॉल्व करोगे 3 हो गया, ठीक है, 30 यहां पे आ गया, 3000। ये कनेक्शन है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, और यही कनेक्शन मैं आपको समझाना चाह रहा था जब एग्जामिनेशन के क्वेश्चन करा रहा था, उसमें पास और फेल में बिल्कुल यही कनेक्शन था। ठीक है, अब आप जाके दोबारा वो वाली वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मैंने इस पार्ट में इसको समझाना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि इलेक्शन के क्वेश्चन के लिए तो बहुत जरूरी है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब एक चीज और देखो, एक और क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एक और क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि पार्टी ए जो है वो 600 वोट्स की मेजॉरिटी, ठीक है, 600 वोट्स की मेजॉरिटी से जीती है। ठीक है, पार्टी ए वॉन बाय 600 वोट्स मेजॉरिटी। अब ये वर्ड आ गया ना मेजॉरिटी, इसका मतलब आप समझ जाना कि डायरेक्ट इन दोनों की तो बात हो ही नहीं रही, ये तो इन दोनों के बीच में फर्क की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब एक वैल्यू मुझे जो दी हुई है वो तो इक्वल टू के इस तरफ आएगी, और मुझे इस तरफ भी कोई ऐसी चीज लिखनी होगी जो इसके बराबर हो। ठीक है, इसके बराबर वाली चीज लिखनी है। अब एक बात बताओ, इन तीनों में इसके बराबर कौन सी चीज है? 60 और 40 को माइनस करके जो चीज आएगी ना उसको वही तो बराबर होगी ना इसके, है ना? अब एक चीज समझो, अब यहां पर 60 तो एक को मिले, 60 तो इसके बराबर है, 40 इसके बराबर है, तो भाई 600 के बराबर तो कुछ लिखा ही नहीं मैंने यहां पर। तो जब असली दुनिया में 600 निकाला होगा तो परसेंटेज वाले भी तो बोलेंगे भाई हमारी दुनिया वाला भी तो निकाल दो, जो कि 20% है। ठीक है, तो यहां पर देखो क्वेश्चन में आपको ये दिया होगा, ये कुछ नहीं दिया होगा, ये नहीं दिया होगा, लेकिन एक बात बताओ, सोचो, बड़े ध्यान से सोचो कि अगर क्वेश्चन में आपको किसी भी एक इनमें से कोई भी एक चीज दे दी जाए, मतलब इन दोनों में से मान लो कोई एक चीज दे दी, समझना ध्यान से। इसी क्वेश्चन में, चलो ठीक है मैं ये भी लिख देता हूं, पार्टी ए को लिख देता हूं, पार्टी ए को 60% वोट मिले। ठीक है, क्वेश्चन इतना है, बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब भूल जाओ अभी फिलहाल। पार्टी ए को 60% वोट मिले और पार्टी ए 600 वोटों से जीती। क्या ये दो चीजें काफी नहीं है आंसर निकालने के लिए? बिल्कुल काफी है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? देखो, यहां पर मुझे पता है कि पार्टी ए को 60% वोट मिले, तो भाई पार्टी बी को कितने मिले होंगे? पार्टी बी को 40 मिले होंगे, क्योंकि परसेंटेज की दुनिया तो 100 पे खत्म हो जाती है। 600 क्या दिया हुआ है? दोनों के बीच का फर्क, तो इन दोनों के बीच में कितना फर्क है? 20% का। परसेंटेज के हिसाब से मैं पूछ रहा हूं अभी, परसेंटेज के हिसाब से तो 20% का फर्क है, तो परसेंट में फर्क मिल गया जो कि इसके बराबर है, तो इन दोनों को बराबर पुट करके आंसर निकाल दो। करके देखते हैं, देखो 20% ऑफ x इज इक्वल टू 600, तो 20 को जब आप इससे काटोगे तो देखो 3 आ गया, और नीचे 100 है वहां पे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 30 बचा हुआ था, तो ये हो गया 3000। आंसर क्या सही है गलत है? जो टोटल वोट पूछे क्वेश्चन में, टोटल वोट पूछे, आंसर आ गया ना। अब ये 600 को है ना, अगर आप 60 के सामने करते या 40 के सामने करते तो गलत आ जाता। तो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये समझना बहुत जरूरी है अगर परसेंटेज के क्वेश्चन करने। आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। ये जो है याद रखना, सामने वही चीज रखना जिसमें देखो यहां पर जो चीज क्वेश्चन में दी हुई ना पहले वो रख दो,
और फिर क्वेश्चन को उस हिसाब से एडजस्ट करो, तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, कभी भी इस तरफ कोई और चीज और इस तरफ कोई और चीज मत रख देना। इतना क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन करते हैं, और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आएगा। इन एन इलेक्शन ऑफ टू कैंडिडेट्स, तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है दो कैंडिडेट्स का इलेक्शन हुआ है। द कैंडिडेट्स हु गेट्स 41% वोट। अब देखो, एक को 41% मिला है तो दिमाग चलाने लग जाओ, ये हारा ही होगा तभी तो 41 मिला है। ठीक है, इज रिजेक्टेड बाय, अब भाई रिजेक्ट ही हुआ है, अब मेजॉरिटी ऑफ 2412 वोट्स। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है अब मेजॉरिटी। अब ये क्वेश्चन पहली बार में आप पढ़ते ना तो ऊपर से जाता, आप क्या बोलते हैं, ये 41 मिला है, और ये क्वेश्चन बनाने वालों का तरीका ही यही है कि उन्होंने सीधा सीधा ये दिया और सामने आपको ये दिया, तो ऐसा लगेगा कि इतने वोट्स इसको मिले, जो कि गलत है। दोनों के बीच में क्या है, ये तो फर्क दिया हुआ है ना। और थोड़ा माइंड भी यूज करो, देखो एक और कॉमन सेंस लगा सकते हो, बताऊं कैसे। एक चीज देखो, ऑप्शन देखो, 12,000, 13,000, 13,400, 14,500, बड़े बड़े ऑप्शन है। इसका 50% मान लो, इसका 50% क्या होगा, 6,000 के बराबर होगा। देखो सबसे छोटा नंबर लिया है मैंने, इसका 50% 6,000 के बराबर होगा, तो ये 50% के आसपास ही तो लाया है कहीं ना कहीं। इसको कितने वोट मिले हैं, 50% के आसपास ही मिले, तो इसके वोट तो 6,000 के आसपास होने चाहिए, 5,000 हो जाते। 2,000 वोट का क्या मतलब है, ये 41% तो मिल ही नहीं सकता। ये कॉमन सेंस है, ये मतलब डीप में अगर आपको नॉलेज है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर जो 41% है, जो कि 100% वोट्स का एक पार्ट है, तो टोटल वोट्स जो रहे होंगे, टोटल वोट्स 100% रहे, जिसमें एक पार्टी को मिल गए होंगे 41% जो कि हार गई, और बी पार्टी को मिल गए होंगे 59%। क्या ये बात सही है? नहीं, 59% ही मिले होंगे ना। ठीक है, अब क्वेश्चन में इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अब इसको पहले रख लो, इसको पहले रख लो, पॉजिटिव में आना चाहिए कोशिश करके। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो कितना डिफरेंस है, 18% का, 18% का डिफरेंस है, और ये जो 18% है ना, ये इसके बराबर है। इतना क्लियर? ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने मान लिया कि जो टोटल वोट्स थे, टोटल वोट्स थे वो x थे। ठीक है, तो मैंने 18% ऑफ x, 18% ऑफ x इज इक्वल टू 2412, तो x इज इक्वल टू 2412 मल्टीप्लाई बाय 100, ये वाला 100 ऊपर गया और 18 आ गया नीचे। इतना क्लियर? ठीक है, अब इसको काटते हैं, चलो पहले 2 से काट लेते हैं, ये हो गया 9, ये हो गया 1206, और उसके बाद ये 9 से कट रहा है, कैसे पता लगेगा, ये मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही वीडियो डाली है इसकी। ठीक है, आप वहां पे देखते तो पता लगता है। इन सबको प्लस करो, 6, 2 और 1 हो गया 9, जो कि 9 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये 9 से कट जाएगा। ठीक है, चलो उसको अप्लाई भी करना सीखते हैं। तो 9 1 9 और 30, 9 3 27, 36, 9 4 36, तो टोटल वोट जो पड़े होंगे वो 13,400 वोट पड़े थे, 13,400। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ये क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं। अब अगर इन्होंने ये पूछा होता कि पार्टी ए वाले को, मतलब जो हारा है उसको कितने वोट मिले, अब इसका 41% निकालना, आंसर आएगा। अगर पूछा होता कि जीतने वाले को कितने मिले, तो इसका 59% निकालना, आंसर आ जाएगा। जो भी काम करना ना, आपको टोटल वोट निकाल के ही करना है। कहीं ऐसा मत समझना कि आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको बताना चाहूंगा, लेकिन उसके लिए फ्रैक्शन रूल समझना पड़ेगा आपको, जो मैं अभी नहीं बताना चाहूंगा। ठीक है, जो थोड़े दिनों में हम सीखेंगे, तो आप ये समझोगे कि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। लिखा है, इन एन इलेक्शन ऑफ 2 कैंडिडेट्स द कैंडिडेट हु गेट्स 60% वोट्स इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 14,000 वोट्स। तो यहां पर भी 2 कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ है, लेकिन इस बार जो आपको दिया हुआ है वो जीते हुए कैंडिडेट की परसेंटेज दी हुई है। 60% तो जाहिर सी बात है जीता ही होगा, और ये कितने वोट से जीता है, ये जीता है 14,000 वोट से।
क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय विनिंग कैंडिडेट। इस बार क्वेश्चन अलग है, अगर आप देख सकते हैं तो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने वोट्स पड़े वो पूछा था। अब यहां पे पूछा है कि आपको जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसके नंबर ऑफ वोट्स बताने, उसको कितने, उसकी पार्टी को कितने वोट्स मिले। इतना क्लियर? चलो अब देखो मैं इसको करने वाला हूं बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि मुझे पता है ये मेजॉरिटी का मतलब ही होता है कि दोनों के बीच में जो फर्क होता है। ठीक है, अगर यहां पे वॉन बाय भी लिखा होता तो उसका भी मतलब वही होता, याद रखना। ठीक है, तो वॉन बाय का मतलब भी होता है, लॉस्ट बाय का मतलब भी यही होता है, मेजॉरिटी का मतलब भी यही होता है। तो 14,000 जो है वो मुझे दिया हुआ है, तो मान लेते हैं ये 100% वोट परसेंटेज के हिसाब से तो 100% लिख सकता हूं मैं। तो जिसमें से पार्टी ए को मिल गए 60% और दूसरी पार्टी को मिले होंगे 40%। ठीक है, क्योंकि टोटल 100 होता है। अब इन दोनों को जब मैंने माइनस किया तो मैंने देखा कि 20% जो है वो आया है मेजॉरिटी। कहने का मतलब है इतनी मेजॉरिटी का फर्क आया है। इतना क्लियर? ठीक है, तो अब मैं यहां पर बिल्कुल सेम काम करूंगा। टोटल तो x मान लिया मैंने और ये बराबर लिख सकता हूं 14,000 के, 14,000 के बराबर लिख दिया मैंने। अब इसको अगर मैं काटता हूं तो ये हो गया 7 और 700 हो गया, और 700 को और मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 70,000 आ गया। 70,000 मतलब टोटल इतने वोट्स पड़े थे, लेकिन मुझे ये नहीं निकालना आंसर, है ना। हाँ, मुझे तो आंसर निकालना है कि जो विनिंग कैंडिडेट है, जो जीता है, उसको कितने वोट मिलेंगे, ये तो देख के ही निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो इसका 10% क्या हो गया, 7,000। अब 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 42 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। तो विनिंग कैंडिडेट को 42,000 वोट्स मिले। अगर पूछा होता कि लूजिंग कैंडिडेट को कितने मिले, तो इसी 7,000 को, ठीक है, 7,000 को मल्टीप्लाई कर देते 4 से, 7 4 जा 28। ठीक है, तो 28 मिले होते और इन दोनों को प्लस करके 70,000 होता है। तो मतलब सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन है उसको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने पहला क्वेश्चन किया था। फिर भी मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूं। तो दो कैंडिडेट्स के इलेक्शन में जिसको 38% वोट्स मिले हैं वो हार गया है 7,200 वोट्स से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब भी लॉस्ट या ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं, लॉस्ट बाय या मेजॉरिटी ऑफ या वॉन बाय, तो समझ जाना कि सेम तरीके के क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों के बीच का फर्क दिया हुआ है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। ऑप्शंस आपके सामने है, और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आता है आपका कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो आंसर सही है गलत है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। सो आई होप जो भी आपको कॉन्सेप्ट आज बताया गया है और जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं क्लियर है और कोई भी डाउट नहीं है। तो बहुत ही जल्द मैं इलेक्शन के ऊपर सेकंड पार्ट लेके आऊंगा जिसमें लेवल 2 के क्वेश्चंस करेंगे।